हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स या फिर मैट्राइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक टॉपिक समझाऊंगा। इसमें जैसे ही बेसिक टॉपिक कंप्लीट होंगे मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम जब भी कभी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो एक ब्रैकेट बनाते हैं, क्या सुनो। और इस ब्रैकेट को बेटा हम लोग मैट्रिक्स या मैट्राइसिस को लिखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उन वैल्यू को बेटा एलिमेंट कहते हैं। A11, A12, A13। जब भी कभी मैट्रिक्स को लिखना हो तो लिखने का तरीका होगा बेटा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखने वाले हैं। अब सबसे पहले मैट्रिक्स का जो टॉपिक उठता है वो है बेटा रो और कॉलम। ठीक है, रो कॉलम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ लेना है। जैसे ये लेटी हुई लाइन है जिसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये बेटा आपकी रो कहलाती है। ये आपकी फर्स्ट रो है, क्या है, फर्स्ट रो R1। ये बेटा आपकी सेकंड रो कहलाती है, सेकंड रो को बेटा R2 कहते हैं। ये थर्ड रो है, इसे बेटा R3 कहते हैं। हमारे पास बेटा तीन रो होंगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो को बेटा R1 कहेंगे, सेकंड रो को R2 कहेंगे और थर्ड रो को R3 कहेंगे। ठीक है, खड़ी हुई लाइंस को बेटा कॉलम कहते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, कॉलम कहलाती है। बेटा फर्स्ट कॉलम को C1 कहेंगे, सेकंड को बेटा हम लोग C2 कहेंगे और थर्ड कॉलम को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, C3। तो ये आपके पास आ गया C1, C2, C3। तो आप कहने वाले हैं कि लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं और खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं। इसमें एक टॉपिक उठता है बेटा ऑर्डर। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज नथिंग, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। डेफिनेशन में कहेंगे मैट्रिक्स रो और कॉलम का अरेंजमेंट है। बेटा ऑर्डर होता है साइज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, साइज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जब भी कभी ऑर्डर लिखा जाता है तो उसको रो और कॉलम से लिखा जाता है। ऑर्डर इक्वल टू रो क्रॉस कॉलम। रो और कॉलम के मल्टीप्लाई को बेटा हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, रो क्रॉस कॉलम। क्लियर है, किसी मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने कॉलम है वो बेटा आपका ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर का मतलब है साइज ऑफ मैट्रिक्स, रो और कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स में एक बड़ा ही एक होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होता है बेटा जिसमें वन रो होती है। कितनी, वन रो। रो वन होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। सेकेंड मैट्रिक्स बेटा हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें वन कॉलम होता है। क्या होता है, वन कॉलम, उसे बेटा कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें वन रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं और जिसमें वन कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम में जो आता रहता है उस मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है बेटा जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर होती है नंबर ऑफ कॉलम के। क्या होती है, नंबर ऑफ रो। ये एग्जाम में भी आ चुका है, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को बेटा हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ रो क्या हो गई, m, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गई, n। तो m बराबर में n, बेटा इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ रो बराबर में नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद एक बेटा आपको जब कभी लिखना है, जैसे AIJ आपने कभी लिखा तो इसमें बेटा I रिप्रेजेंट करता है जो पहला लेटर है वो रो को और सेकंड लेटर कॉलम को। जैसे किसी ने कहा कि एक 3/2 का मैट्रिक्स बनाइए, थोड़ा बनाना सीख लीजिए। 3/2 का मैट्रिक्स बनाइए, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स बनाइए इसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो।
बेटा लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे कॉलम कितने हैं, 2। तो बेटा कॉलम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। लिखने का तरीका A11 A12 दो है, तो सबसे पहले कॉलम लिखना है। ये आपको दिखने में रो दिख रहा है लेकिन लिखा कॉलम जा रहा है क्योंकि 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब 3 हमारे पास रो है तो क्या हो जाएगा, A21 A22 A31 A32। तो हमारे पास बेटा आ गया 1 1 2 1, ये आपके पास आ गया 3/2 का मैट्रिक्स। कितने का आ गया, 3/2 का मैट्रिक्स। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। कितनी रो है, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। जैसे कभी किसी ने कहा भी 3/4 का मैट्रिक्स बनाइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम उठाएंगे। कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। लिखने का तरीका क्या होगा, A11 A12 A13 A14। बेटा फिर A21 A22 A23 A24। फिर आगे A31 A32 A33 A34। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3। 3 लेटी हुई लाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके पास 3 रो हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/4। कितना हो गया, पहले रो को, क्योंकि ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स है उसको बेटा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे बेटा जब भी लिखा जाता है इसे आई से डिनोट करते हैं। किससे, आई से। तो कॉलम आई का आंसर है बेटा 1 0 0 1, या फिर आई का आंसर होता है बेटा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बेटा ये 2/2 की है तो ये I2 है, और ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो ये I3 है, ठीक है। इसे बेटा हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आई लिखते हैं। जब भी कभी मैट्रिक्स में जैसे कोई सिंपल वैल्यू है 2 है तो उसको 2 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 2i। क्या लिखेंगे, 2i। 3 है उसको 3i लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो। मैट्रिक्स को बेटा आप जब भी लिखेंगे, अब देखिए एक चीज समझिए, मैट्रिक्स को जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी 2 3 1 2 और प्लस किया 5 2 7 8। जब भी बेटा कभी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करना है, क्या करना है, प्लस माइनस की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है, तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस करना है, ठीक है। तो 2 को बेटा 5 के साथ प्लस करेंगे, 7 आ गया। कितना आ गया, 7। 3 को बेटा 2 के साथ प्लस करेंगे, 3 + 2 5 आ गया। 1 को बेटा 7 के साथ प्लस करेंगे, 8 आ गया। और 2 को बेटा 8 के साथ प्लस करेंगे, 10 आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस आपकी माइनस करने की है। मल्टीप्लाई वाला को हम थोड़ा सा अलग से सीखेंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, जैसे किसी न्यूमेरिकल में 2 1 2 3 4 लिखा हुआ है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई है तो इस वैल्यू का मल्टीप्लाई बेटा मैट्रिक्स में करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट। क्या करेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट, सारी की सारी वैल्यू में करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 आ गया बेटा, 2 में किया 4 आ गया, 3 में किया 6 आ गया, 4 में किया 8 आ गया। जब भी बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट करेंगे, यानी कि सारी की सारी वैल्यू में करेंगे। बात समझ में आई? तो आपको सबसे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय, जिनका मैट्रिक्स। अब देखो बेटा हम लोगों को
एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले बेटा मैट्रिक्स बनाना सीखे। यहाँ पे लिखते हैं A3 में 4 का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। मैट्रिक्स जब भी लिखा जाता है एक ब्रैकेट बनाया जाता है, ठीक है, इस टाइप से। अब सबसे पहले आप कॉलम लिखना, हमेशा का रूल बना लो, सबसे पहले आप कॉलम लिखना। इसके अंदर बेटा 4 कॉलम हैं, तो हम लोगों को 4 कॉलम लिखने हैं। क्या क्या होंगे? A11, A12, A13, A14, ठीक है। अब रो कितनी है? 3, तो एक रो हो जाएगी 21 और एक हो जाएगी 31। अब वैल्यू लिख दो A22, A23, A24, A31, A32, A33, सॉरी A32, A33, A34। या सुनो, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट लिख लिए। बेटा जो एलिमेंट लिखे हैं ना, उन सब की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। जब तक आप वैल्यू नहीं निकालेंगे आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको यहाँ क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि आप लोगों को A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A34, सॉरी A32, A33 और लास्ट होगा A34। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां तक? ठीक, सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे 1 1। अब एक बात समझिए, इसके थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। A34 अभी निकालना है बेटा। I की सबसे पहले वैल्यू ये रही और J ये रहा। जो फर्स्ट नंबर पर है वो आप लोगों का I का आंसर है। किसका आंसर है? I का। और सेकंड नंबर पर जो वैल्यू लिखी है वो बेटा आपका J का आंसर है। किसका आंसर है? J का। ये बात आपको समझ लेनी है। फर्स्ट नंबर पर जो वैल्यू लिखी है वो बेटा I का आंसर है और सेकंड नंबर पर J का आंसर है। जब हम पहुंचे A11 के पास तो बेटा I का आंसर कितना है फर्स्ट नंबर पर, यानी कि 1, और J का आंसर कितना है बेटा? 1। तो इसमें इस वाली जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर तुम्हें I की जगह भी 1 लिखना है और J की जगह भी 1 लिखना है। बात समझ आ रही है? I की जगह क्या लिखना है बेटा? 1, और J की जगह भी तुम्हें 1 लिखना है। या सुनो, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अब सुनिए, यहाँ कुछ खास स्पेशल वर्क नहीं है, छोटा सा काम है। 1/2 बेटा -3, ये I है जो पहले नंबर की वैल्यू 1 है और J का आंसर 1 है, तो 3 × 1 + (1). ठीक, अब इस सारी वैल्यू को आप यहां पुट करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला आंसर I का है, दूसरा आंसर J का है। अब जैसे आपने 1 2 निकाला तो I का आंसर कितना है? 1, J का आंसर 2, तो 1/2 -3 × 1 + 2 है ना। अब हमने निकाला 1 3, तो 1/2 -3 × 1 + 3, 1/2 -3 × 1 + 4। सही है। A21 निकाला बेटा, क्या निकाला? A21 1/2 -3 × 2 + 1, 1/2 -3 × 2 + 2, 1/2 -3 × 2 + 3, 1/2 -3 × 2 + 4। पहला आंसर I का होता है, दूसरा आंसर J का होता है। 1/2 बेटा I का आंसर कितना है? 3, -3 × 3 + 1, 1/2 -3 × 3 + 2। ऐसे बेटा हम आगे निकालेंगे A33, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 -3 × 3 + 3, और एक निकालेंगे 34, तो 1/2 -3 × 3 + 4। हम सबने बॉड मास का रूल पढ़ा हुआ है ना। बॉड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको वैल्यूओं को प्लस माइनस करना है। ठीक है, अब बेटा -3 × 1 कितना होता है? -3, और -3 + 1 कितना होता है? -2, तो हम इसको डायरेक्ट -2 लिख देंगे।
ठीक है, 1/2 माइनस के 3 इंटू 1 -3 + 2 -1, ऐसे बेटा 1/2 इंटू में 0, 1/2 इंटू में 1, 1/2। अब सुनिए, माइनस के 3 इंटू 2 6, 6 में से बन गया माइनस के 5, 1/2 माइनस के 4, 1/2 माइनस के 3, 1/2 माइनस के 2, 1/2। क्लियर है? अब बेटा माइनस के 3 इंटू 3 कितना 9, 9 में से बन गया माइनस के 8, 1/2 माइनस के 7, ये सुनो, फिर इसको लिखेंगे 1/2 माइनस के 6 और इसको लिखेंगे 1/2 माइनस के 4। बेटा यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन आप लोगों का मॉडुलस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की इक्वालिटी क्या होती है बेटा? मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आती है, जो मॉड से बाहर आती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये कहता है कि मैं नेगेटिव वैल्यू पर नेगेटिव आंसर दूंगा और पॉजिटिव वैल्यू पर पॉजिटिव आंसर दूंगा। तो बेटा ये जो आंसर था ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2, तो आंसर आ गया 1। ये कितना हो जाएगा? प्लस के 1, तो आंसर हो जाएगा बेटा 1/2। ठीक है, ये आंसर हो गया बेटा 0, ये आंसर हो गया 1/2। ये सुनो, फॉलो में, ये मॉड से बाहर आया तो ये आ गया बेटा माइनस के प्लस के 5, तो आंसर आ गया 5/2। ये आ गया बेटा कितना? आंसर आ गया 4, और ये आ गया 2, और ये आ गया बेटा 1/2 इंटू में 3 इक्वल टू 3/2, 1/2 इंटू में 2 इक्वल टू में 1, 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4, 1/2 इंटू 7 यानी कि 7/2, है ना? ऐसे बेटा यहाँ पे निकालेंगे तो 1/2 इंटू 6 बराबर में 3, और ये आ जाएगा बेटा 2। अब ये सारी वैल्यू क्यों निकाली थी? क्योंकि हम यहाँ पर रखना चाहते थे, इन इक्वेशन में रखना चाहते थे। तो a11 का आंसर कितना बेटा? 1, 1/2, 0, 1/2। फिर आंसर कितना है? 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2 और 3 और ये 2। तो हम लोगों ने सारी वैल्यूओं को नोट डाउन कर लिया है, हम लोगों ने ये सारी वैल्यूओं को नोट डाउन कर लिया है, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, इसका नेक्स्ट वाला। तो आपने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब सिमिलर एक क्वेश्चन और है जो आपको एक बार फिर समझाता हूं। भाई देखिए, आपको फिर से पॉइंट क्लियर करना है। हम लोगों को फिर से एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। किसका मैट्रिक्स बनाना है? 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। ऑब्जेक्शन क्लियर? बेटा 3/4 का मैट्रिक्स हम बोर्ड पर पहले से ही बना चुके हैं। ये 3/4 का मैट्रिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा क्वेश्चन है सेकंड वाला। अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड वाला, यानी कि ये कह रहा है मुझे अंदर वैल्यू रखना है। बेटा पहला आंसर आई का है, क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर पर आई है और सेकंड नंबर पर जे है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर आई का है और सेकंड नंबर का आंसर जे का है। तो 1 1 लिखना है, तो लिखेंगे 2 इंटू में 1 माइनस 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2i माइनस जे, 2 इंटू 3 माइनस 2। अगला समझेंगे बेटा 3 3 निकालेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 3, और यहाँ पे लिखेंगे 3 4, 2 इंटू 3 माइनस के 4। सारी वैल्यू हो गई।
2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाता है बेटा 1, इसका आंसर कितना आ गया 0, इसका आंसर -1, इसका आंसर -2, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया बेटा 3 और ये आ गया 2। ये सारी वैल्यू जो हमने निकाली थी, इन्हें निकालने का पर्पस क्या था, ये सारी वैल्यू को हम रखना चाहते हैं और कहाँ रखना चाहते हैं, इस इक्वेशन में। तो a11 का आंसर है 1, 0, -1, -2, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2 और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए, फिर नेक्स्ट लोग समझेंगे अगले क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। बेटा न्यूमेरिकल में हम लोगों को ABCD का आंसर निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, सबसे पहली वैल्यू है बेटा a माइनस बी। क्या है, a माइनस बी। जब हम कभी कंपेयर करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स बराबर है या कभी हम इसका कंपैरिजन करें, तो बेटा फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर होगी, यानी कि a माइनस के बी -1 के बराबर होगी। क्लियर है बेटा, 2a माइनस के बी बेटा 0 के बराबर होगी, तो 2a माइनस के बी इक्वल टू 0। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। आगे समझ लो 2a प्लस सी 5 के बराबर है, मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो 2a प्लस के सी इक्वल टू 5। बेटा 3c प्लस डी 13 के बराबर है, तो हम लिख देंगे 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ है ना। बेटा सबसे पहले कहानी क्या कहती है उसे समझना होगा, कोई डाउट है? कहानी ये कहती है कि देखो बेटा, इसमें b और ये वाला b बिल्कुल सेम है। अगर किसी न्यूमेरिकल में दोनों वैल्यू सेम हैं, तो हम दोनों वैल्यूओं को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट y इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहली इक्वेशन कितनी है बेटा? a माइनस बी। सेकंड इक्वेशन कितनी है बेटा? 2a माइनस के b माइनस के 1 माइनस 0, a माइनस के b माइनस 2a प्लस b। बेटा b से b कैंसिल हो गया, a से माइनस 2a गया, माइनस a इक्वल टू -1, a का आंसर बना गया। अब 10th में हमने मेथड सीखा था कि अगर कभी कोई एक वैल्यू आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसे किसी और इक्वेशन में रख के एंदर वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू को बेटा इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यानी कि इस इक्वेशन में रख देंगे। a माइनस के b इक्वल टू -1 है, a का आंसर है 1, माइनस b इक्वल टू -1, माइनस b इक्वल टू -2, तो बेटा b का आंसर हमारा 2 आ गया। अब बेटा हम थर्ड इक्वेशन के पास गए तो हमने कहा यार इसमें 2a लिखा हुआ है और a की वैल्यू में निकाल चुका हूं। अगर a की वैल्यू निकाल चुका हूं तो a की वैल्यू को हम यहां पर भी रख सकते हैं, इससे c का आंसर निकल आएगा और यही रूल है। तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। तो 2a प्लस के c इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 प्लस के c इक्वल टू 5, 2 को इस तरफ ले गए, c का आंसर 3 आ गया। ठीक है, c का जो आंसर आया है उसे बेटा हम इक्वेशन फोर्थ में रख देंगे। किस में रख देंगे? इक्वेशन फोर्थ में। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ। c के आंसर को बेटा इक्वेशन फोर्थ में लिख दीजिए। इसमें लिखा 3 इंटू 3 प्लस के d इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 कितना था? 9, 9 इस तरफ ले गए, d इक्वल टू 13 माइनस के 9, d का आंसर आ गया 4। आप लिख सकते हैं हेंस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4 और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
अब सबसे पहले लिखा है ए का आंसर दिया है, बी का आंसर दिया है, सी का आंसर दिया है, उसने लिखा कैलकुलेट। क्या लिखा है? कैलकुलेट। AC निकालना है, BC निकालना है, A प्लस। अब देखो A और C क्या है? मल्टीप्लाई में है। जब भी बेटा किसी न्यूमेरिकल में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, क्या करें? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का एक स्पेशल तरीका होता है। उसमें बेटा रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। किसके साथ? कॉलम के साथ। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर बेटा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई बेटा रो का कॉलम में किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है AC। हमने सबसे पहले AC लिखा। A का आंसर कितना है बेटा? 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। बेटा इसके बाद आपको C का आंसर लिखना है। किसका आंसर लिखना है? C का। C का आंसर है बेटा 2 -2 3। जब भी किसी न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके लिए पहले आप ऑर्डर लिखना सीखे। 1 2 3। इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। बेटा मल्टीप्लाई की शर्त होती है हमेशा मिड वैल्यू सेम होगी तभी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा। बेटा किसी भी न्यूमेरिकल में मिड वैल्यू सेम होने पर ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा। कोई डाउट? यस और नो? सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट में किया। 0 × 2 6 × -2 7 × 3 0 × 2 6 × -2 7 × 3। ठीक है बेटा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले एक लेटी हुई लाइन लेते हैं जिसे रो कहते हैं, और एक खड़ी हुई लाइन लेते हैं जिसे कॉलम कहते हैं। तो लेटी हुई लाइन का खड़ी हुई लाइन में करते हैं, रो का कॉलम में करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करेंगे, सेकंड वैल्यू का सेकंड में करेंगे और थर्ड वैल्यू का थर्ड में करेंगे। ऐसे बेटा सेकंड वैल्यू करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करेंगे तो -6 × 2, सेकंड वैल्यू का सेकंड में करेंगे 0 × -2 और थर्ड वैल्यू का थर्ड में करेंगे तो 8 × 3। ये सुनो, डाउट है? बेटा ऐसे ही हम 7 8 0 का करेंगे, 7 का 2 में करेंगे 7 × 2, -8 का 2 में करेंगे -8 × -2 प्लस 0 × 3। ये सुनो, क्लियर है? 0 × 2 कितना होता है बेटा? 0। 6 × 2 -12 प्लस के 21, माइनस के 6 × 2 -12 प्लस 0 8 × 24, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 प्लस के 0। बेटा पहला आंसर आया 9, दूसरा आंसर 12 और तीसरा आंसर 16 6 30। तो सॉल्व हो गया। अगली वैल्यू हमें बेटा निकालनी है, वो वैल्यू हमारी है BC। कौन है? BC। अगली वैल्यू हमारी कौन है? BC। कौन है? BC। तो हम नेक्स्ट वैल्यू के पास जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू बेटा BC है। सबसे पहले B का आंसर लिखो। 0 1 1 1 0 2 1 2 0। बेटा इसके बाद C का आंसर लिखो। 2 -2 3। जब भी किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बेटा रो का कॉलम में करते हैं, लेटी हुई लाइन का खड़ी हुई लाइन में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का जैसे फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करेंगे तो 0 × 2 कितना हो गया? 0। सेकंड वैल्यू का सेकंड में करेंगे 1 × -2 और 1 × 3 प्लस के 3। ये सुनो, ऐसे बेटा सिमिलर आगे करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 × 2 2, सेकंड वैल्यू का सेकंड में 0 × -2 0
और 2 इंटू 3 6। फिर बेटा फिर से करेंगे, अगली रो लेंगे, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करेंगे 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 -4, ये आ गया बेटा 0। ऐसा मतलब BC आ गया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल ने बोला कि भाई A प्लस बी और C निकाल के दिखाइए। अब एक बात समझिए, ऐसे A और B आपस में प्लस हो रहे हैं, तो A और B तभी प्लस हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। प्लस माइनस तभी हो सकते हैं किसी न्यूमेरिकल में जब इस न्यूमेरिकल का ऑर्डर सेम है। अगर न्यूमेरिकल का ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर मतलब जितनी रो हैं जितने कॉलम दोनों में बराबर रो और बराबर कॉलम नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अगली स्टेप पे जाएंगे, A प्लस के B इंटू में C। ये सुनो 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। ए का आंसर लिखा प्लस बी का आंसर लिखा, किसका? बी का 0 1 1 1 0 2 1 2 0। इसके बाद में बेटा हम लोग सी का आंसर लिखेंगे, किसका? सी का आंसर लिखेंगे। सी का आंसर होगा 2 माइनस के 2 2 माइनस के 2 और 3 है ना कॉलम। बेटा प्लस माइनस करने का तरीका क्या होता है पहले वो समझ लो, ये बेटा आपको सीखना भी है। यहाँ पे सब सिमिलर, प्लस और माइनस करने का सिंपल सा मेथड है। इसमें जितनी वैल्यू हैं जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट इसमें होंगे। इन दोनों का प्लस माइनस करते टाइम पे ऑर्डर सेम होगा। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, -6 प्लस 1 माइनस के 5 0 और 10, 7 प्लस 1 8 माइनस के 6 और 0। अब बेटा ये वैल्यू लिखी हम लोगों ने 2 माइनस के 2 और 3। अब बेटा मुझे इसका मल्टीप्लाई निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना फिक्स है बेटा, जब भी कभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई रो का कॉलम में करते हैं, लेटी हुई लाइन का खड़ी हुई लाइन में करते हैं, कंपलसरी वर्ड है। सबसे पहले हम एक रो लेंगे जो है 0 7 8, इसका फर्स्ट कॉलम में करेंगे 2 - 2 3 में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करेंगे, 0 का 2 में करेंगे 0, सेकंड का सेकंड में माइनस के 14, थर्ड का थर्ड में 24, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में माइनस के 5 इंटू 2 10, 0 का 2 में 0 प्लस के 30, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में 8 दूनी 16 माइनस 6 दूनी 6 इंटू 2 12 और ये 0। इसको ऐड किया, पहला आंसर आया 10, फिर आया 20 और फिर आया 30। बेटा जब हम वेरीफाई करने पहुंचे तो ये केस लिखा था, और यही केस जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल को वेरीफाई करते हैं तो LHS बराबर में RHS लेते हैं। और ये वैल्यू बेटा मैं निकाल चुका हूं, तो अब मैं दोबारा निकालने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट LHS भी लिख दूंगा। तो ये वैल्यू निकल आई LHS। अब मुझे RHS निकालना है। RHS का आंसर भी मैं निकाल चुका हूं, आपको बता देता हूं RHS कैसे निकाला था। तो बेटा सबसे पहले मैंने RHS लिखा, RHS है बेटा AC प्लस के BC। A का आंसर कितना है बेटा AC का 9 12 30, ये सुनो। BC का आंसर हमें इसमें से निकालना था, पहला आंसर आया था 1, फिर आया था 8 और फिर आया था 1 का 2 में माइनस के 4 और ये 0। तो सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 28 है, कितना है 28, और ये आया था बेटा माइनस के 2। तो 1 8 माइनस के 2। जब भी बेटा किसी न्यूमेरिकल को प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ प्लस करेंगे, 9 प्लस 1 10, 12 प्लस 8 20 और ये आ गया 28। तो आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, बधाई हो हैज प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।
हमें बेटा इस न्यूमेरिकल का प्रोडक्ट करना है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, कंप्यूटेड द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। देखिए मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का टारगेट होता है, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का है। मल्टीप्लाई की पहली शर्त होती है कि मिड वैल्यू पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होती है। मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि मल्टीप्लाई बेटा रो का कॉलम में करते हैं। किसका किसमें करते हैं? रो का कॉलम में। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करेंगे, a क्रॉस a प्लस के b क्रॉस b। या सुनो, सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे करेंगे बेटा? a का a में करेंगे, a क्रॉस a b क्रॉस b। सेकेंड, फर्स्ट का फर्स्ट में a क्रॉस b, a का b में करेंगे a इंटू b, और b का a में करेंगे तो b क्रॉस a मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे बेटा देखो सबसे पहले एक रो लेते हैं, इसका पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में। सबसे पहली रो ली, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू में a क्रॉस a, सेकेंड वैल्यू का सेकेंड वैल्यू में b क्रॉस b। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में a क्रॉस b और सेकेंड का सेकेंड में b क्रॉस a। ऐसे ही बेटा आप फिर सेकेंड रो लेंगे, सारी रो को लेते हैं, फिर माइनस b को लिया, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में माइनस के b क्रॉस a प्लस का साइन, फिर सेकंड का सेकंड में a क्रॉस b। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में माइनस के b क्रॉस b प्लस के a क्रॉस a, है ना? सही है। a क्रॉस a का आंसर कितना होता है बेटा? a क्रॉस a होता है a स्क्वायर, b क्रॉस b होता है b स्क्वायर, माइनस के ab प्लस के ba, माइनस के ए बी प्लस के ए बी, बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। आंसर आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचे। देखिए सबसे पहले हमने सीखा था मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो रो का कॉलम में करते हैं, लेटी हुई लाइन का खड़ी हुई लाइन में, रो का कॉलम में। ये बात समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 का मल्टीप्लाई पहले बेटा 2 में, फिर 3 में और फिर 4 में। ठीक है, तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2 आ गया, 1 का 3 में किया 3, फिर 1 का 4 में, फिर अगली स्टेप के पास गए जो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई पहले 2 में। अब ये अलग अलग है, जब तक आप पहले कॉलम के साथ जा रहे हैं जितने भी एलिमेंट है तो प्लस होके जाते हैं, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई में। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4, 2 का 3 में किया 6, 2 का 4 में किया 8, 3 का 2 में किया 6, 3 में किया 9 और 4 में किया 12। हो गया। ऐसे ही बेटा हम अगली स्टेप में फिर से करने वाले हैं। 1 माइनस के 2 है, इसका पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। फर्स्ट वैल्यू का सबसे पहले फर्स्ट में करेंगे, 1 का 1 में किया 1, माइनस 2 का 2 में किया माइनस के 4, 1 का 2 में किया 2, माइनस के 6। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू में, सेकंड का सेकंड में, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, फर्स्ट का फर्स्ट में 1 इंटू 3 माइनस के 2। ये सुनो, अब बेटा सिमिलर प्रोडक्ट करना है 2 3 का, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 का 2 में किया 4 प्लस के 9, सेकंड का सेकंड में 9, 2 का 3 में किया 6 प्लस के 3, इन्हें प्लस कर दो, फिर आ जाएगा -3 -4 1, 8 13 और 9। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसे देखो फिर अपन आगे बात करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है बेटा, 2 3 4 का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस फिक्स है, मल्टीप्लाई जो करते हैं वो रो का कॉलम में करते हैं, लेटी हुई लाइन का खड़ी हुई लाइन में करते हैं। सबसे पहले एक रो ली 2 3 4, इसका फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में,
फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे तो 2 का किस में करेंगे 1 में, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में। 2 into 1 2, 3 into 0 0, 4 into 3 12। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, 2 का 3 में, माइनस के 6, 3 का 2 में, प्लस का 6 और 4 का 0 में 0, 2 का 5 में 10, 3 का 4 में 12, 5 और 4 20। क्या सुनो, सेकंड है हमारे पास 3 4 5, कितना है 3 4 5, फर्स्ट का फर्स्ट में 3, सेकंड का सेकंड में 0 5 3 15, फर्स्ट का फर्स्ट में 3 into 3 माइनस 9, 4 into 2 8, 5 into 0 0, फर्स्ट का फर्स्ट में 3 into 5 15, 4 into 4 16, 5 into 5 25। ये सुनो 4 5 6, 4 का 1 में 4, 5 का 0 में 6 3 18, 4 का 3 में माइनस 12, 5 दूनी 10, 6 का 0 में 0, 4 का 5 में 20, 5 का 4 में 20, 6 पंजे 30। अब इसे ऐड कर दो तो पहला आंसर हमारा आया 40, फिर आया बेटा 0, फिर आया 42, फिर आया बेटा 18 माइनस 1, 25 और 15 होते हैं बेटा 40, 40 प्लस 16 56, फिर आया 22, फिर आया माइनस के 2, 20 20 40, 40 और 30 60 सॉरी 70। क्या सुनो, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हम लोगों को मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम रो लेंगे इसका फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। मल्टीप्लाई जब भी करते हैं रो का कॉलम में करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करो, 2 into 1 यानी कि 2, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में 0, सेकंड का सेकंड में 2, फर्स्ट का फर्स्ट में 2 प्लस के 1। ठीक, अब ऐसे बेटा सेकंड वैल्यू का करो, 3 2 है, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में 3 माइनस के 2, फर्स्ट का फर्स्ट में 0 प्लस के 4, फर्स्ट का फर्स्ट में 3 प्लस के 2, फर्स्ट का फर्स्ट में माइनस 1 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। आंसर आ गया बेटा 1 2 3, 1 4 5 माइनस 2 2 0 है ना। ठीक है, अब अगली वैल्यू के पास गए, ये रो है, क्या है रो, इसका फर्स्ट कॉलम में फिर सेकंड कॉलम में। ये सुनो, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करेंगे, 3 into 2 6, सेकंड वैल्यू का सेकंड में माइनस 1, थर्ड वैल्यू का थर्ड में 9, फर्स्ट का फर्स्ट में माइनस 9, फिर 0 प्लस 3, फिर दोबारा से किया रो का कॉलम में, फर्स्ट का फर्स्ट में 0 माइनस 1 6 0 0 प्लस के 2 हो गया। इन सारी वैल्यूओं को ऐड कर दीजिए तो ये पहला आया 9 से 15 14 माइनस के 6 5 और 2, और ये बेटा तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके पास आ गए। ठीक है, तो फिर यहां तक नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा x प्लस के बाय इक्वल टू 7025 और x माइनस वाई। लेट कर लो, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। ये बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में सीखे। 10th क्लास में एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है ना। अगर बेटा जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं क्या x और y के कोफिशिएंट सेम है किसी एक के। अभी हमने देखा यार y बिल्कुल सेम है और अपोजिट साइन का है। अगर सेम साइन का है तो सब्ट्रैक्ट कर दो और अपोजिट साइन का है तो ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। तो हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर पहली इक्वेशन कितनी है बेटा x प्लस के वाई,
सेकेंड इक्वेशन x माइनस के बाय इक्वल टू 7025 प्लस के 3003। बेटा बाई से बाय कैंसिल आउट हो गया और x और x हमारा होता है 2x, ये 2x आ गया। 7 प्लस 3 10 0 2 8। बेटा कोई भी वैल्यू जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पर x के साथ 2 में है तो इस वैल्यू का डिवाइड दे देते हैं। क्या देते हैं? डिवाइड। तो 2 का डिवाइड दे दिया, आंसर आ गया 1/2 10 0 2 8। 2 का डिवाइड सारी वैल्यू में चला गया, कितना आ गया 5 0 1 4। ये x का आंसर आ गया। जो x का आंसर आया है उसे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो आप कह सकते हैं, मैथ्स का रूल ही है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बेटा? x प्लस के y इक्वल टू 7025। बेटा हमने यहाँ पर इस x को इधर से इस तरफ लेके आए तो माइनस का x हो गया। कितना हो गया? माइनस का x। ठीक है, इस x का आंसर हम निकाल चुके हैं 5014, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया 5014। 7 से 5 गए, कितने बचे? 2 0 1 1। ये y का आंसर भी आ गया। तो न्यूमेरिकल में हमें x और y का आंसर निकालना था, तो हमने x का आंसर भी निकाल लिया और y का आंसर भी निकाल लिया। पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम अगले न्यूमेरिकल के पास पहुंचे। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। ना तो इसमें x सेम है ना ही इसमें y सेम है। अगर x और y में से एक भी वैल्यू सेम ना हो तो कोई एक वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, चाहे x की सेम हो चाहे y की सेम हो। तो आप एक प्रोसेस कर सकते हैं कि जो x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई में है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दें। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू में होगा, और जो बेटा ऊपर 2 है इसका मल्टीप्लाई नीचे कर दें। बात समझ में आई? तो आप यहां लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर दें एंड 2 इन इक्वेशन सेकेंड, और 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड में कर दें। पॉइंट क्लियर हुआ? 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में किया, बेटा ये आ गया 6x। 3 का किया 6x, इसमें किया 9y, इसमें किया 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3 × 2 6 9 12 एंड 0। 2 का नीचे किया 6x प्लस के 4y, और ये आ गया बेटा कितना 4 माइनस के 4 माइनस के 2 और 10, दोनों को माइनस कर दिया। 6x से 6x कट गया, 9y में से 4y गए, कितने बचे 5y। बेटा 6 में से 4 गए 2 बचे, 9 में से 4 गए बेटा 9 माइनस 4 13, 12 में से माइनस 2 गए 14, और 0 से 10 गया माइनस के 10। ये सुनो, ठीक है। अब 5 का डिवाइड दे दीजिए, y इक्वल टू 1/5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 2/5 13/5 14/5 और -2। तो ये आप सभी लोगों का y का आंसर आ गया। जो y का आंसर आपके पास आया है इसे बेटा आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस के 3, y का आंसर कितना है बेटा? y का आंसर है 2/5 13/5 14/5 और -2। ये सुनो, इक्वल टू 2340। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आते हैं, तो 2x इक्वल टू 2340 माइनस के 3 × 2 कितना होता है 6/5
39/5, 3 का 13 में किया, इसको इसमें किया 42/5 माइनस के 6। जब भी बेटा प्लस माइनस करना है तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में से, 2 माइनस के 6/5 फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में से, 3 माइनस के 39/5, 4 माइनस के 42/5 और 0 माइनस -6। केवल आपको इसका एलसीएम ले लेना है। जैसे ही एलसीएम लेंगे, इस 2 का डिवाइड दे देंगे तो x का आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है।